दोस्तों कॉल एंड पुट क्या होता है ये हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो दोस्तों कॉल एंड पुट क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और इन्हें कब बाय करना चाहिए और कौन सा कॉल बाय करना है, कौन सा पुट बाय करना है, दोस्तों ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाली है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी यूज़फुल होने वाली है, तो दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम वॉच लिस्ट में, ये मैंने जीरोधा वाला ऐप ओपन किया हुआ है, तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने वॉच लिस्ट में एक कॉल एंड पुट ऐड किया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सी। तो बेसिकली सी को क्या बोलते हैं दोस्तों? सी को बोलते हैं हम कॉल, ठीक है। और ये है पी, पी को बोलते हैं दोस्तों हम पुट, ठीक है। तो सी को बोलेंगे हम कॉल और पी को बोलेंगे पुट। तो पहला जो हमारा ये डाउट क्लियर होगा कि सी को हम कॉल बोलना है और पी को पुट बोलना है। ओके दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बेसिक की बात करते हैं तो हमने अगर इक्विटी में किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो हमने ये सीखा है कि उस स्टॉक को हम बाय कर लें और जब ये बढ़ के यहाँ इस लेवल पर आ जाए तो हम उसे सेल कर दें, ठीक है। उस केस में दोस्तों हमें प्रॉफिट होता है, हमने ये सीखा है। बट दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो उस केस में हम बाय करके और प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर मार्केट नीचे गिर रहा हो, अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो उस केस में हम प्रॉफिट को कैसे जनरेट करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास पहला एक ऑप्शन होता है इक्विटी में कि हम इसे इंट्राडे कर लें, इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे में दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि हम ऊपर के लेवल पे सेल कर देते हैं पहली, और नीचे की तरफ जाने के बाद हम उसे बाय कर लेते हैं। तो ये बट हमें सेम डे करना होता है, तो ये हमारा इंट्राडे हो जाता है। बट दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स की, मतलब किसी भी स्टॉक का जो कि डेरिवेटिव्स वाले हैं, कॉल एंड पुट उनके होते हैं। ऐसी इंडेक्सेस के कॉल एंड पुट होते हैं डेरिवेटिव्स के। तो इसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब भी हम बाय कर सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तब भी हम उसे बाय करके चल सकते हैं। दोनों ही केस में हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर हमें पता है मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी हम प्रॉफिट ले सकते हैं, नीचे जा रहा है तब भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है खाली डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो इसलिए हम कॉल एंड पुट यहाँ बाय करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉल एंड पुट। तो दोस्तों बात करते हैं अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमें कॉल को बाय करना है, कॉल जिसे हम बोलते हैं सी, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें कॉल बाय करना है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल के प्राइस दोस्तों वहाँ बढ़ने वाले हैं। अगर बात करें हम पुट की, अगर मार्केट आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिर रहा है तो उस केस में हमें पुट को यहाँ बाय करना है, जिसे हम बोलते हैं पी। जब मार्केट गिरता है, नीचे की तरफ जाता है, उस केस में पुट के जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ सीखा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कॉल को बाय करना है, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हमें पुट को बाय करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ बिल्कुल सिंपल है। ऊपर जाएगा तो कॉल, नीचे जाएगा तो पुट, ठीक है। बेसिकली मार्केट क्या है दोस्तों? मार्केट की बात हम कर रहे हैं, या तो वो कोई इंडेक्स हो सकता है, जैसे कि यहाँ निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, ऐसे ही एक है बैंक निफ्टी, ऐसे ही कोई भी स्टॉक हो सकता है जो डेरिवेटिव्स में हो, तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ मार्केट। मतलब मार्केट का मतलब निफ्टी 50 अगर ऊपर जाएगा तो उस केस में कॉल के प्राइस यहाँ बढ़ जाएंगे, और अगर निफ्टी 50 नीचे की तरफ जाएगा तो उस केस में पुट के प्राइस यहाँ बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ यहाँ देख रहे हैं कि कॉल के जो प्राइस हैं दोस्तों यहाँ आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ निफ्टी 50 दोस्तों यहाँ जो क्लोज हुआ है, जो बड़ा है, यहाँ देख सकते हैं 0.44% दोस्तों ये अप हुआ है, ठीक है। मतलब निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ गया है, इसलिए कॉल के जो प्राइस हैं यहाँ ऊपर गए हैं, जैसा कि ये ग्रीन में नज़र आ रहा है। ग्रीन में दोस्तों कितना बढ़ा है? 17.34% यहाँ इंक्रीज़ हुआ है। अगर दोस्तों बात करें पुट की, तो पुट के प्राइस आप यहाँ देखेंगे आपको रेड में नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पुट के प्राइस गिरे हैं। क्यों गिरे हैं? क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, तो उस केस में पुट के प्राइस कम होते हैं। पुट के प्राइस कब बढ़ते हैं? जब मार्केट जो है नीचे की तरफ आता है। बट यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पुट के प्राइस कम हो रहे हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस केस में आपको कॉल को बाय करना है। अगर आपको लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो उस केस में आपको पुट बाय करना है, ठीक है। दोस्तों इसमें बहुत और भी टर्म्स होती हैं कि खाली ऐसा नहीं है कि आप बाय कर लें तो आपको प्रॉफिट हो जाए, बट वो बात की चीज़ें हैं। पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि कब क्या बाय करना है। पता चला आपको कंसेप्ट नहीं पता और आपको कॉल बाय करना था बट आपने पुट बाय करके रखा है, तो दोस्तों उस केस में आपको लॉस हो सकता है। ऐसे ही अगर मार्केट नीचे जा रहा है बट आप कॉल बाय करके बैठे हैं तो उस केस में भी आपको लॉस हो सकता है,
ठीक है। तो दोस्तों हमने ये तो सीख लिया कि कॉल को हमें कब बाय करना है और पुट को कब बाय करना है, बट दोस्तों कौन सा कॉल बाय करना है, कौन सा पुट बाय करना है, दोस्तों ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट दे देता हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्या बाय कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, निफ्टी 50 अभी है 20,192 पर, मतलब 20,000, अगर हम इसे राउंड फिगर में देखें तो 20,200, दोस्तों जिसे बोलते हैं हम एटीएम, एट द मनी। दोस्तों तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है आईटीएम, एक होता है ओटीएम, एक होता है एटीएम। ठीक है, ये हो गया इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एक एट द मनी। तो हमें यहाँ जो बाय करना है वो एट द मनी बाय करना है। तो एट द मनी क्या होता है, जो हमारे स्पोर्ट चल रहा है दोस्तों, इसे बोलते हैं निफ्टी का स्पोर्ट के पास जो भी स्ट्राइक प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम उसे लेते हैं तो उसे एटीएम बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे हुए एटीएम, जैसे कि 20,200 के आसपास है ये, तो आपको आंख बंद करके एटीएम ले लेना है, या आप एक पॉइंट मतलब नेक्स्ट वाली में जा सकते हैं, माइनस वाली में, जिसमें कहते हैं इन द मनी, या तो 100 पॉइंट या 50 पॉइंट इन द मनी जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ बात करें तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 50-50 के डिफरेंस में होते हैं, जैसा कि अभी है 20,200 का सी, इसके अगर नीचे जाएंगे तो वहाँ मिलेगा 20,150 का सी, इसके नीचे होगा 20,150, जिसे हम बोलेंगे आईटीएम। अगर इससे ऊपर निकलेंगे तो 20,250 का होगा, जिसे बोलेंगे हम ओटीएम, और ये हमारा एटीएम। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हो गई। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको एटीएम बाय कर लेना है, चाहे वो कॉल के केस में हो, चाहे वो पुट के केस में हो। ओके, अगर आप एटीएम बाय नहीं करना चाहते तो आप इन द मनी में जा सकते हैं, 50 पॉइंट नीचे का बाय कर सकते हैं। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको लॉस के चांस कम होंगे, जिसमें हमारा थीटा डीके नहीं होगा। तो कोई अगर समझ में नहीं आता कि कौन सा बाय करना है तो सिंपली जहाँ स्पॉट चल रहा है वहीं का आप बाय कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हमें कॉल कब बाय करना है, पुट कब बाय करना है। दोस्तों ये हमारा स्पॉट प्राइस है, तो स्पॉट प्राइस से जब ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगा, मतलब मार्केट बुलिश होगा, तो उस केस में हमें सी बाय करना है। अगर आपको लगता है स्पॉट प्राइस से मार्केट जो है नीचे जा रहा है, बियरिश है, तो उस केस में आपको पुट बाय करना है। ठीक है, जिसे हम पी भी बोलते हैं। ओके, ये है बुलिश मार्केट के लिए जब मार्केट बुल हो, और ये है बियर मार्केट के लिए जब मार्केट बियर हो। ठीक है, इसकी वीडियो में सीखा कि कॉल एंड पुट क्या होते हैं और इन्हें कब बाय करना होता है। बुलिश मार्केट में कॉल बाय की जाती है और बियर मार्केट में पुट को बाय करते हैं, और कौन सा बाय करना है एट द मनी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से लाइक करना ना भूलेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।